और महंगाई क्यों होती है, कैसे होती है, कौन करता है, किस लिए करता है, इससे किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होता है। हुकूमत में आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम को ये सब कुछ पता था और उनके पास इस महंगाई को कंट्रोल करने का नुस्खा भी मौजूद था। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, सारी तदबीरें उल्टी हो गईं। जिस इदारे से कर्ज लेने से बेहतर खुदकुशी को समझा जाता था, मुल्क का कर्ज उतारने के लिए उसी से कर्ज लेना पड़ा। और जब IMF की शराइत पर उससे कर्ज लिया तो बिजली, गैस की कीमतों और टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा, जिसके बाद महंगाई का एक ऐसा तूफान आया कि आज तक हुकूमत इसको रोकने में मुकम्मल नाकाम है। माफिया ने आटे, चीनी, घी की कीमतें बढ़ाई, लेकिन उस माफिया को लगाम डालने के लिए हुकूमत नामुमकिन इस वक्त ये सूरत हाल हुकूमत के लिए नजर आ रही है। और शायद इस हुकूमत के लिए आटा, चीनी और घी जैसी अशिया पर सब्सिडी देने की बात तो की जा रही है, लेकिन क्योंकि एटमी ताकत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान माफिया के सामने बेबस हैं, हुकूमत को 3 साल से ज़ायद अब हो चुके हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा अब तक मुल्क में सारी खराबियों का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को ठहराते हैं। अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालकर खुद को सही साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के आदाद शुमार की रिपोर्ट्स हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी का सबूत दे रही हैं। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल में महंगाई ने 70 साल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। खाने पीने की अशिया की 2 गुना इजाफा हो चुका है, जबकि घी, तेल, चीनी, आटा और मुर्गी के गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल की कीमत में 3 सालों के दौरान 49% तक का इजाफा हुआ और कीमत 93 रुपये 80 पैसे फी लीटर से बढ़कर 138 रुपये 73 पैसे तक पहुंच चुकी है। चीनी की कीमत में 3 साल के दौरान 83% का इजाफा देखने में आया और 54 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत अब 100 रुपये से भी तजावुज कर चुकी है। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 3 साल में 52% बढ़ चुकी है। घी की फी किलो कीमत 133% इजाफे से 356 रुपये फी किलो पर पहुंच गई है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 सालों में खुदनी तेल के 5 लीटर का केन 87.60% महंगा हुआ। दालों की कीमत में 60 से 76% तक इजाफा हुआ। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 60% का इजाफा देखने में आया। विफाकी इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक 3 साल में गाय के गोश्त की कीमत में 48% का इजाफा हो चुका है, जबकि LPG के 12 किलो के सिलेंडर की कीमत में 51% का इजाफा हुआ है और ये कीमत 1536 रुपये से बढ़कर 2322 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक बिजली के निर्खों में 57% का इजाफा हुआ है। इस तरह 3 सालों में बिजली की फी यूनिट कीमत में 6 रुपये 38 पैसे का इजाफा अब तक हो चुका है। अब ये इजाफा जो हर चीज़ में हुआ है, क्या ये यहीं पर रुका रहेगा? क्या हुकूमत इसको मुमकिन बना सकती है, या फिर ये चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं? और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि IMF की शराइत से भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर मुस्तकबिल में हुकूमत की शराइत मानेगी तो फिर हुकूमत को महंगाई मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी, और अगर मज़ीद महंगाई बढ़ती है तो फिर ये बोझ ये गरीब आवाम कैसे उठा पाएगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।